हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। भाई मेरे एग्जाम चल रहे हैं फिलहाल और इस बार एग्जाम में जो है मैं टॉप करने वाला हूं। अब मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है ना चीटिंग करने की, कॉपी करने की, कि वो किसी और के पास नहीं होगी, क्योंकि मेरे अलावा गुमे किसी के प्यार में की अपडेट इतनी शिद्दत के साथ तो कोई और देता नहीं है। तो कॉपी करना भी मुझसे बेहतर कोई सीख नहीं सकता है। तो सीरियल के मेकर्स ने जो है कॉपी करने में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि यहां पर स्टोरी लाइन तो कॉपी की ही की, लेकिन वो आरोप भी अब आने वाले एपिसोड में कॉपी करने वाले हैं, जो हमारे विराट चौहान के ऊपर लगा था कमल सर की मौत का। अब हम लोगों को लग रहा था कि यहां पर सिचुएशन बड़ी ही कमाल की नहीं बल्कि सेम टू सेम होने वाली है, लेकिन कम से कम यहां मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी ईशान और सभी के बीच में, जो सही और विराट के रिश्ते में थी उस टाइम पर। लेकिन सीरियल के मेकर्स ने कहा कि भैया इतने टॉप टीआरपी वाले सीरियल चलाते हैं हम लोग, भले ही दूसरे नंबर पर आ गए हो लेकिन कॉपी करने में नंबर 1 है। यहां पर सीरियल के मेकर्स ने जो है सवी और ईशान की राहें आज के एपिसोड में अलग अलग कर दी, और आने वाले एपिसोड में यही अलग अलग राहें जो हैं यहां पर दोनों के बीच में दरार लेकर आएगी। क्योंकि ईशान कहेगा कि अगर मैं कुछ ना करता तो आज तुम्हारे घर वाले होते नहीं। सभी यहां पर कहने वाली कि अगर आप नहीं होते तो मेरे घर वालों में से एक मेंबर कम नहीं होता। आप सर चले क्यों नहीं गए, आपकी वजह से ही मेरी आजी जो है वो आज दुनिया में नहीं रही। अब देखो ये सारा सीन कुछ इस तरीके से होने वाला है, डिटेल में समझाऊं तो, कि आने वाले एपिसोड में ईशान ने इन्फॉर्म कर दिया है पुलिस को, जो कि बड़ा ही समझदारी का काम था। एक्सपेक्टेशन यही थी कि सभी भी अपनी समझदारी दिखाएगी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डर चुकी थी, इमोशनली फंस चुकी थी, और यहां पर अपने परिवार को उसने फर्स्ट रखा, कानून वानून उसके लिए सेकंड हो गए। लेकिन ईशान ने साबित कर दिया गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, और गुरु ने अपना दिमाग लगाया, पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, देन उसके बाद वो वहां चले गया। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर दोनों साथ में जाते तो एक कमाल की प्लानिंग प्लॉटिंग हमको देखने को मिल सकती थी, पर सीरियल के मेकर्स को ईशान के ऊपर आरोप लगवाना ही था। अब देखिए यहां पर ईशान सभी से पहले जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर वहां पर पहुंचने वाला है। पुलिस को एड्रेस दे देगा, ईशान को लगेगा कि मैं अंदर जाकर सिचुएशन संभालता हूं, तब तक तो पुलिस आ ही जाएगी और फिर मामला सॉर्ट हो जाएगा। तो ये थी ईशान की एकदम सही सी प्लानिंग, जो एक नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन सभी ने जो है वही किया जो कि एक घर की बेटी करती है, या फिर घर को चाहने वाला कोई भी बेटा या शख्स करता है। उसने अपना बलिदान देकर घर वालों को सुरक्षित करने का फैसला लिया, और शादी के जोड़े में तैयार होकर अपनी पीली कलर की स्कूटी पर सभी निकल गई है। और ईशान भाई साहब की खुद की गाड़ी कहां गई, मैं ये सोच रहा था, क्योंकि ईशान लोगों से दूसरी गाड़ियां मांग रहा था और कह रहा था कि जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, बस मेरे को गाड़ी दे दो आपकी। ईशान की खुद की गाड़ी कहां गई? यहां पर ईशान पहुंचने वाला है और धमाकेदार एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ईशान सोचेगा कि पुलिस आएगी, कब तक काम बिगड़ ना जाए, क्योंकि इसने गोली चलाई थी, शायद अंदर कोई घायल हो जिसको तुरंत इलाज की जरूरत हो। तो ऐसे में ईशान खुद अंदर जाने का फैसला लेगा और यहां पर धमाकेदार धुलाई करते हुए नजर आएगा। यहां पर दोस्तों आप सभी को पता है कि लास्ट मोमेंट पर पड़ने वाली है, चलने वाली है बंदूक, और यहां पर पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है वो एक आग के गुबार में बदल जाने वाली है। अब यहां पर सभी जब तक पहुंचेगी तब तक ये सारा कार्यक्रम जो है लगभग हो चुका होगा, बिकॉज सभी का जो है एक्सीडेंट भी होने वाला है रास्ते में, इसके बाद काफी सारी चीजें होने वाली है। और सीरियल के मेकर्स जो है यहां पर थोड़ा सा हड़बड़ी में हमको नजर आए, क्योंकि सीरियल देखकर साफ पता चल रहा है एक मोमेंट पर यहां पर ट्रैफिक होता है तो सभी कहती कि सर थोड़ी दूर जो है पुलिस स्टेशन है, मैं वहां जाती हूं, आप स्कूटी लेकर आइए। उसके बाद सभी जाती है लेकिन पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचती है। ईशान भी वहां पर होता है लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं जाता, बल्कि यहां पर पुलिस को फोन कर बोलता है कि वहां पर आ जाइए। बल्कि ईशान पुलिस को खुद के साथ लेकर भी जा सकता था, ताकि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है ईशान को भी मिल जाती, क्योंकि यार देखो बंदूक से लेस वो लोग इंसान है, तो कोई कितना भी बड़ा दमदार या पहलवान क्यों ना हो, कोई भी जाकर मूर्खता नहीं करेगा उनसे लड़ने की। ईशान ने की, उसकी बहादुरी ही कहेंगे, मूर्खता का नाम देकर इसे हम उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे। तो यहां पर जो है पूरी तरीके से जो है आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जब तक सभी वहां पर पहुंचेगी तब तक कोई ना कोई एक शख्स जो है वो अंतिम सांसें गिनते हुए नजर आएगा, या फिर सही की तरह ही जो है, सही की तरह ही, अपनी आई की तरह ही जो है सभी भी उस मोमेंट पर पहुंचने वाली है जब गोली चलेगी, और यहां पर सभी का कोई परिवार का शख्स डेफिनेटली और लगभग भवानी काकू ही हैं, वो अपने सीने पर गोली ना ले ले, और सभी को ऐसा लगेगा और सभी को भी लगेगा कि ईशान की वजह से जो है यहां पर भवानी काकू को बलिदान देना पड़ा। और यहां पर ईशान के ऊपर ब्लेम आने वाला है कि ईशान सर मैंने आपको कहा था कि मामले को और मत बिगाड़िए,
मत उससे पंगा लीजिए, देखिए आपकी वजह से मैंने मेरी आजी को खो दिया और इसके लिए मैं आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। यानी कि अब तक ईशान के पास एक वजह थी, बेबुनियाद वजह थी। ईशान की तो वजह को तो मैं वजह मानता ही नहीं हूं, ना ही ईशान को मैं एक अच्छा प्रोफेसर ना एक अच्छा बेटा मानता हूं, बिकॉज यहां पर जो है वो सबकी बातें सुन लेता अपनी आई को छोड़कर। तो यहां पर ईशान तो एक बेबुनियाद वजह को लेकर हमेशा से सभी से नाराज था, लेकिन अब सभी के पास एक ऑथेंटिक वजह है, एक प्रॉपर वजह है कि वो सही ईशान से जो है नाराजगी जता सके। लेकिन यहां लास्ट मोमेंट पर जो है ईशान का हाथ आई थिंक यहां पर सभी जो है वो थामते में नजर आएगी बिकॉज ऑफ भवानी काकू। और दूसरी तरफ एक और ट्रैक नया निकलकर यहां पर सामने आ रहा है, न्यू अपडेट आ रही है। मैं सोच रहा था कि इसकी आज के इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट आई डोंट नो व्हाई मेरे मुंह से ये निकल गया यार। अब यहां पर न्यू अपडेट आ रही है, थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है सच बताऊं तो आपको, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि सभी और ईशान की शादी इस मोमेंट पर नहीं होने वाली है, बल्कि ईशान लौट जाएगा यहां पर एक वादा लेकर कि हम मेरी सभी का हाथ थामने वगैरह वगैरह। लेकिन ईशान इसको जो है सीरियसली नहीं लेने वाला और चले जाएगा वो रीवा से शादी करने के लिए। लेकिन रीवा से एंगेजमेंट और शादी की परंपराओं के दौरान जो है ईशान को लगातार यही बात खटकने वाली है कि किसी बुजुर्ग आत्मा ने जो है मुझे लास्ट मोमेंट पर आकर सभी का हाथ थामने के लिए कहा था, और उसके बाद इस ट्रैक को और लंबा सीरियल के मेकर्स खींच सकते हैं। ये कुछ न्यू अपडेट आ रही है तो वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी, बिकॉज यार कॉपी इन्होंने कहानी बिल्कुल की है सही और विराट वाली, लेकिन शादी को भी कॉपी करके दिखा दे तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्योंकि यहां पर अगर शादी रीवा के साथ होने वाली है लेकिन ईशान के मन में सभी चलने वाली है और उसी के बीच में रीवा नेगेटिव टर्न होती है, तो कहानी काफी ज्यादा खींच सकते हैं सीरियल के मेकर्स एंड थोड़ी सी अलग डिफरेंट स्टोरी लाइन भी हो जाएगी। तो ये न्यू अपडेट आ रही है सीरियल से जुड़ी, सोचा था मैंने ऐसा था कि इसको डिटेल में और न्यूज इकट्ठी कर आपके पास लेकर आऊंगा अगले वीडियो में, पर फिलहाल जो अपडेट थी मैंने आपको बताई। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, सीरियल के मेकर्स से फिर से पुणे कहानी को ले जाकर खींचे कि वो वादा ईशान के दिमाग में रहे और दूसरी ओर वो रीवा से शादी कर रहा हो, लेकिन शादी के बीच में ईशान को रियलाइज हो नहीं शादी करनी है तो मुझे सभी से ही करनी है, उसकी आजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। तो यहां पर एक ट्रैक तो ये है और दूसरा सेम टू सेम ट्रैक वो वाला है जो कि लगभग कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये नई अपडेट आ गई तो मैंने बता दिया आपको कि यहां पर ईशान जो है उसी तरीके से सभी से शादी करने वाला है जिस तरीके से विराट ने फर्ज के कारण हमारी सही से शादी की थी। और यहां पर उसके बाद उनकी कहानी का क्या अंजाम हुआ था हम सभी को पता है, हैप्पी एंडिंग तो नहीं बोलूंगा, बड़ा ही गलत अंजाम हुआ था। दोनों ही जो है एक दूसरे से दूर होकर ही एक दूसरे से अलविदा कहकर चले गए। लास्ट में कोई 10 सेकंड मिले थे उनको गले मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ गिला शिकवा दूर करने के लिए। बाकी सीरियल के मेकर्स ने जो है हम लोगों को एक टॉफी दे दी थी कि इमेजिनेशन वाली शादी देख लो आप लोग, खत्म बात, बाद में मिलते हैं सेकंड सीजन में। तो कुछ इस टाइप से दो रास्ते फिलहाल नजर आ रहे हैं, आप किस रास्ते पर जाना पसंद करेंगे सीरियल की स्टोरी लेकर? फिलहाल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।